अरे मर जाती तो मैं मर ही रही हूँ ऑलरेडी आप लोगों की बातों से। सब जगह चोटें थी, खरोच थी और जरक थी। मेरी एमआरआई हुई, मेरी सीटी स्कैन हुई जिसमें था बहुत बड़ा। और बट आई थिंक मुझे इन्फेक्शन की वजह से मेरा फेस जो है ना इतना स्वेल कर गया। सब लोग ब्लेम गेम खेलने लगे। बयान नहीं कर सकती यहाँ पर कि इतना दर्द था मुझे। लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग पीठ के पीछे या आप लोग मुंह के सामने जो चीजें बोलते थे ना, ये तकलीफ कम थी उसके आगे। 1-2 साल में शादी होने वाली थी। शर्मो शर्म तक नहीं आती तुम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शीतल चांडक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज कुछ चीजें रह गई थी लास्ट वीडियो में, तो वो बताने के लिए मैं आई हूँ। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इंटरेस्ट है भी कि नहीं मेरी स्टोरी सुनने में, या फिर मुझे आगे कुछ बताना चाहिए या नहीं चाहिए। बट इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली मेम्बर मैं आपको बताने वाली थी और बताना चाहती थी, जो कि मेरे साथ में जो चीज़ें हुई है जिसमें मेरे साथ मेरी फैमिली थी। बट मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन करती हूँ कि मैंने देखा है फैमिली में सब बहुत मतलब के लिए होते हैं, बट मैं जिस फैमिली से आई हूँ वहाँ पर मतलब कम होता है लोगों का, और सपोर्ट, सहानुभूति, प्यार ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने बात खत्म की थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और ये सारी चीजें हुई, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सीडेंट में एग्जैक्टली मुझे कहाँ कहाँ चोट आई थी। सबसे पहली और मेजर चोट तो आपको पता है कि मुझे यहाँ आई थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद मेरे हाथ ये छिल गए थे यहाँ से, शायद आपको ना दिख रहा हो, बट इतना बड़ा मार्क है जिससे कि मेरी पूरी स्किन खत्म हो चुकी थी, बोन तक घिस गया था। उसके बाद थी ये फिंगर्स, ये वाली फिंगर, इसमें भी स्किन, यहाँ के सेल्स थोड़े डेड है। और यहाँ उसके बाद सब जगह चोटें थी, खरोच थी और जरक थी। जरक मतलब जब आप जोर जोर से कहीं जाके बम्प होते हो तो आपकी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो हिल जाता है। सो ये सारी चीजें हुई थी चोट में, है ना, टांके लगे, सब कुछ हुआ। उसके आगे की बात यह है कि जैसे ही मुझे स्टिचेस लगे वैसे ही डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये केस तो एक्सीडेंट का है, तो हम इनको ये हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे और इनका केस थोड़ा क्रिटिकल है, तो आप इनको ले जाइए, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता था अंदर क्या हो रहा। उन्होंने क्या किया, एक्चुअली छोटी जगह पर रहते हैं ना, तो आप डॉक्टर्स को इतनी समझ नहीं है या फिर डॉक्टर करना नहीं चाहते, आई डोंट नो। मुझे वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टिचेस लगा के भेज दिया गया। मुझे ना वहां पर क्लीनिंग हुई मेरे ब्लड की, ना ही कुछ हुआ, क्योंकि शायद ब्लड फ्लो ज्यादा था, इस वजह से ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी। और एम्बुलेंस में मुझे भेज दिया गया दूसरे हॉस्पिटल में, जो कि बड़ा हॉस्पिटल था और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहां पर मुझे भेज दिया गया। अब उस वहां भेजने के बाद मुझे सारी पट्टी वट्टी कर दी थी, तो इट्स जस्ट लाइक जैसे मेरे बाल ही नहीं है, पूरा वाइट वाइट पट्टियां हैं, और मुझे रेफर कर दिया गया दूसरे हॉस्पिटल में, ठीक है। अब दूसरे हॉस्पिटल में तो मैं चली गई। वहां पर जाके एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के काम बता रही हूँ आपको मैं, कि अवेयरनेस अभी आई लोगों में, पहले बिल्कुल भी नहीं थी। और उस समय मैं तो कुछ बोलने लायक स्टेज में थी नहीं, तो मैं कैसे बोलूं कि मेरी चीज मेरे को ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा नेचर इस तरह का बना हुआ था कि ये किसी की सुनती नहीं है, ये अपनी चलाती है। तो मेरे को चोट लगी उस समय, मैं ये नहीं बोल सकती ना कि आप मेरे को इस तरह का ट्रीटमेंट करो। जिसको 2-2 बॉटलें चढ़ रही है, इंजेक्शंस लग रहे हैं हर सुबह शाम, 2-2 3-3 4-4, बहुत मुश्किल हो रखा था मेरे लिए। बट मेरी चोट जो थी ऊपर सर की, ठंडी का समय था तो और ज्यादा तकलीफ में थी मैं। पर जब हम हॉस्पिटल गए तो पहले दिन जब मुझे रेफर किया, उस दिन पूरे दिन डॉक्टर विजिट करने नहीं आए। आई डोंट नो व्हाई। सेकेंड डे विजिट करने आने वाले, बट वो शाम को आए। ये सीहोर हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ मैं आपको, सीहोर में एक हॉस्पिटल है वहां की। फिर वहां पर जब आए वो, तो उन्होंने पट्टी खोलने का ट्राई किया। उसके पहले उन्होंने नर्स को भेज के पट्टी खुलवाने का ट्राई किया, बट पट्टी चिपक गई थी मेरे सर के ऊपर।
तो मैं जब जोर से चिल्लाई, क्योंकि वो ब्लड में चिपक गई थी, तो उनको कुछ लिक्विड वगैरह डाल के निकालना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं निकाला। उनको लगा कि ये तो जोर जोर से चिल्ला रही है, उन्होंने वापस वैसे ही पैक कर दिया मुझे और छोड़ दिया। पेशेंट तो चिल्लाएगा ना, कभी तकलीफ होगी तो देखना पड़ेगा ना डॉक्टर को। सेकेंड डे डॉक्टर आए, उन्होंने भी वही किया कि पट्टी पूरी खुली नहीं। 3 दिन तक मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट थी, ना मेरी पट्टी खुली, ना मुझे ड्रेसिंग किया। बस उन्होंने एंटीबायोटिक देना स्टार्ट किया, दवाइयाँ देना स्टार्ट किया, हीलिंग की दवाई देना स्टार्ट किया, सब कुछ किया। अब इतनी ठंड थी कि हमें भी कुछ पता चल नहीं रहा था, क्योंकि जब आप पीड़ित होते हो तो आपकी और आपकी फैमिली में उस दुख में रहती है कि अब आगे क्या होगा। ये चीज नहीं समझती कि इस समय जो हो रहा है उसको सही किया जाए। आप लोगों के साथ कभी कुछ भी लाइफ में ऐसा ना हो, पर आगे किसी के साथ आपके कोई आस पास में कुछ ऐसा होता है तो आप उनमें अवेयरनेस फैला सकते हो कि भाई ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से उस समय करना। एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फैमिली वालों ने तो बहुत एड़ी चोटी का दम लगाया, हर जगह लेके गए। मेरी एमआरआई हुई, मेरी सीटी स्कैन हुई, जिसमें कि मैं बिल्कुल नॉर्मल पाई गई। ना मेरे ब्रेन में चोट आई थी, ना ही मेरे किसी और इंटरनल ऑर्गन को हर्ट हुआ था, और सब कुछ नॉर्मल थे। डॉक्टर मुझसे पूछने लगे कि ऐसे इशारों से कि, तो मैंने बोला डॉक्टर मुझे दिखाई भी सब दे रहा है और मुझे सुनाई भी सब दे रहा है और मैं बोल भी सब सकती हूँ। ना मेरा कोई बॉडी पार्ट पैरालाइज हुआ है और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो टीचर थी शुरू से ही, तो मुझे तो फ्रैंकली बोलने की आदत थी। तो मैंने डॉक्टर को, एक्चुअली डॉक्टर जब ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे तो मैं हंस के बोली कि आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर ट्राई टू आस्क मी, सो आई विल आंसर यू लाइक बोल के, ठीक है। ऐसे मैं इशारों में समझ के आपको कुछ नहीं करने वाली हूँ, आप मुझसे पूछो मैं आपको आंसर दूंगी। तो डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ये बच्ची तो सही है। यार देखो मैं थी, आई थिंक ज़्यादा उम्र तो थी नहीं मेरी, 20s में ही थी मैं। तो ये सब चीज़ें तो मेरे लिए एक सच में एक हादसा था बहुत बड़ा, और समझ नहीं आ रहा था क्या होना है। तो वहाँ मेरा सब हुआ, ये सब चीज़ें हुई और पट्टी यहाँ बंधी हुई है, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड डे आई थिंक मुझे इन्फेक्शन की वजह से मेरा फेस जो है ना इतना स्वेल कर गया, मतलब समझ लो मेरी आंखें पूरी अंदर चली गई और मेरा फेस, एक्चुअली मैंने पिक्चर भी लिए थे बट वही वाले कैमरे में थे, जो फोन टूट गया था। और उसके बाद बहुत पुराना टाइम की बात है, क्या पता किसी पास मेरी फोटो है भी कि नहीं, होगी तो डेफिनेटली लेके मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अब ये सब चीजें होते होते 5 दिन गुजर गए। 5 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब आप इनको घर ले जा सकते हो, वहाँ ड्रेसिंग करवाइएगा नॉर्मल सिटी हॉस्पिटल में या फिर घर पे। अब हमारे घर पे तो उस समय तो कोई डॉक्टर नहीं थे पास में, जितने भी डॉक्टर थे वो सब लोग प्राइवेट डॉक्टर थे। तो ये केस जो था गवर्नमेंट वाला था, सरकारी केस था, या फिर बोल सकते हैं एक्सीडेंट का केस होता है तो प्राइवेट डॉक्टर इसमें नहीं पड़ते हैं, पता नहीं क्यों। तो मुझे ले जाया गया वापस अपने घर में। घर जाके वाकई में बहुत हैप्पी थी, क्योंकि मेरे दोनों हाथ तो बिल्कुल ऐसे थे, ऐसे रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ भी पूरा छिला, मैं कुछ कर तो पा नहीं रही थी, और सर भी, ना मैं बोल सकती थी ठीक से, ना मैं हंस सकती थी, क्योंकि जैसे मैंने जोर से बोला मेरे को स्ट्रेस आ रहा था मेरे सर पे और टांके टूट रहे थे। आई डोंट नो कि उन्होंने टांके ठीक से लगाए थे या नहीं लगाए थे, या वो टूट गए, या ट्रेवलिंग में टूट गए, या सर्दी जुकाम, मतलब बोलते हैं ना ठंडी का मौसम था, छींके आती है, खांसी आती है, तो उसमें टूट गए, पता नहीं कैसे टूटे। अब ये चोट मुझे तो दिखाई जा नहीं रही थी, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मेरा पूरा फेस, ये जो हेड है पूरा कवर्ड था, और मैं उस जोन में भी नहीं थी। आई थिंक मुझे बता भी देते तो मैं क्या करती, मैं सिर्फ रो ही सकती थी और कुछ तो कर नहीं सकती थी। तो मेरे अंकल जो कि बहुत स्ट्रांग है, फैमिली का बोल सकते हो आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, जिनको कि मैं सच में दिल से बहुत सारा थैंक यू कहूंगी। उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। सो मेरे मुंह से आपने बहुत बार सुना होगा मेरे चाचा मेरे चाचा मेरे चाचा। तो मेरे 2 चाचा हैं और दे आर माय फेवरेट। वो मेरे सबसे चहीते हैं, मैं सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती हूँ अपनी फैमिली में, तो मेरे मुंह से आप सबसे पहले चाचा का नाम सुनोगे तो ये मेरे दोनों चाचा हैं। देखो माँ बाप को तो सब प्यार करते ही करते हैं, बट मैं मेरे चाचा और दादी को तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ।
तो मेरे ये दोनों चाचा जो है ना, मेरी मतलब जान है। मैं बचपन से कहती आई थी कि आप कभी हाथ में सूरज लेके भी ढूंढोगे ना तो आपको ऐसे चाचा नहीं मिलेंगे, और ये बात सच है। जो मैंने मेरे रिश्ते पाए हैं ना, उसमें मैं इतनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड है मुझे, इतनी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं अपने भगवान का कि मुझे ऐसे रिश्ते दिए जो कि आज तक भी मेरे साथ हैं और बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। निस्वार्थ बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव जो मिलता है मुझे मेरी फैमिली की तरफ से, वो है। ये लोग अपने बारे में नहीं सोचते, ये लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से आपकी फैमिली बनती है। तो ये है मेरी फैमिली का मेन कैरेक्टर, मेरे चाचा, जो कि बड़े हैं वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, और छोटे हैं वो भी। पैरेलली दोनों ने हमारे घर की गाड़ियों को दो पहियों पे चलाया है ना। तो एनीवेज चाचा सुन रहे होंगे तो थैंक यू, और आपको बहुत अच्छा लगेगा मुझे पता है, क्योंकि ये वीडियो ना स्पेशली मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ, एंड पूरी फैमिली, माई एंटायर फैमिली। तो ये हुआ कि उन्होंने मुझे लाया, और उनकी भी एक स्टोरी है बहुत बड़ी कि वो कैसे मेरे तक पहुंचे, क्या हुआ, वो सब भी मैं बताऊंगी कभी आप लोग जानना चाहेंगे तो। फिर हुआ यूं कि मैं आ गई अपने घर। घर आई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बस मेरा घर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जब भी कभी कुछ बीमार होती थी तो मुझे मेरा सब घर चाहिए। एक्चुअली आई एम बोलेंगे होम सिकनेस वाला पर्सन। तो मैं घर आई, घर आने के बाद सब कुछ, सब लोग मिलने आने लगे, कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा, अरे बाप रे इसको ऐसा हो गया, अरे बाप रे इसका क्या होगा, अरे इसने तो ऐसा कर लिया, अरे वहां क्यों करने गई थी, जॉब क्यों करने गई। सब लोग ब्लेम गेम खेलने लगे, एवरीवन। कोई मुंह पे ब्लेम कर देता था, कोई पीठ पीछे ब्लेम कर देता था, कोई रिश्तेदारों को बोल देता था, और रिश्तेदार भी नीचे सर झुकाए खड़े होते थे। वो एक बार भी ये नहीं बोलते थे कि ये सब चीजें हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाने जाती थी या वो जॉब करती थी इसी वजह से हुआ। पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, आई डोंट नो व्हाई, या बोला हो तो मुझे नहीं पता। बट मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरी मम्मी ने एक ही चीज बोली थी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम करो, अभी ये जरूरी है तुम्हारा आराम करना और ठीक होना, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। स्पेशली एक्चुअली मेरे रिश्ते बहुत आ रहे थे उस समय शादी के लिए, तो मैं रिश्ते उस समय भी आ रहे थे जब मैं बेड पे थी, किसी को नहीं पता था जहां से रिश्ते आ रहे थे। तो आ, समझ लो रिश्ते ऐसे ही थे कि बस अब करेंगे कहीं ना कहीं तो शादी, तो उस वजह से मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा था। मेरे डैडी ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर मैंने उनकी आंखों में पढ़ा था कि बिल्कुल आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक हो जाओ बस। तो ये होती है फैमिली, मैंने आपको बोला था ना फैमिली याद रखना, ये होती है फैमिली। मेरी दादी मेरे साथ बैठी रहती थी, मेरे सर पे यहाँ पर धीरे धीरे हाथ फेरती थी। सो ये सब चीजें हुई मेरे साथ में, और आज भी वो लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझे पहले करते थे, बहुत प्यार करते हैं। अब हुआ कि जब मेरी ड्रेसिंग खुली, मतलब ड्रेसिंग करवाने जाना पड़ता था हर 2 दिन में, तो जब ड्रेसिंग पहली बार खुली तो पता चला कि उसमें बहुत सारा पस पड़ गया है, मेरी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक में खूब सारा पस पड़ गया है। और अब ड्रेसिंग के साथ साथ हमें पस भी निकलवाने जाना पड़ेगा, और वो जाना पड़ेगा एवरी डे। आपको पता है कहीं पे आपको लग जाती है ना तो उसकी चोट इतनी दर्द नहीं करती जब जब तक कि उसमें इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होने के बाद जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, वो मैं बयां नहीं कर सकती यहाँ पर कि इतना दर्द था मुझे। हाँ तो सॉरी, बीच बीच में थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो सब चीजें याद आ रही ना, इसलिए उन लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग पीठ के पीछे या आप लोग मुंह के सामने जो चीजें बोलते थे ना, ये तकलीफ कम थी उसके आगे। कोई गिर जाता है, लग जाते हैं, तो उसे ये नहीं बोला जाता कि और गई थी मरने या क्यों करने गई थी। उसको प्यार किया जाता है, उसे सहानुभूति की और उसको बहुत सिंपैथीज की जरूरत होती है उस समय।
या मैं तो बोलूंगी सीधी भाषा में, मुझे सिंपैथी एम्पैथी का वर्ड ही नहीं पसंद, ना ही मुझे वो सब चीजें चाहिए। मुझे तो बस प्यार की ही चाहिए था, जो कि मेरे अंकल ने तो मुझे भरपूर दिया, दोनों ने, माँ बाप ने, मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा दिया। तो इसलिए मुझे शायद दूसरे लोगों से फर्क नहीं पड़ा। फोन आते थे मुझसे पूछने के लिए कि तू कैसी है, बट कोई पूछता नहीं था कि तू कैसी है, ये क्या कर दिया, अब गिर पड़ी, मर जाती तो। अरे मर जाती तो, मैं मर ही रही हूँ ऑलरेडी आप लोगों की बातों से। क्यों रे, ये क्या किया? अरे मैंने किया क्या? आप लोग बताइए, क्या अच्छा लगेगा आपको अपने खुद के हाथ अपने आपको चोट पहुंचाते हुए? और जिन्होंने ये कहा था वो भी सुन रहे हो तो प्लीज आप मुझे ये बताइए कि कभी आप गिर जाते हो और आपको लग जाती है तो वो आप खुद करते हो या हो जाता है? इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट इज, इट हैपेंड। वो एक्सीडेंट था, वो हो गया, वो मैंने नहीं किया। मुझे पता होता ना तो मैं नहीं जाती। घर की बहुत सुंदर लड़कियों में से एक थी मैं। मुझे अपने आप का चेहरा बिगाड़ते हुए, अपने आप के बाल के बीच में चोट लगाते हुए मजा आएगा? उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे मेरी 1-2 साल में शादी होने वाली थी, कोई भी नहीं करेगा। प्लीज ये बोलना बंद करो। लास्ट एक्सीडेंट भी जो मेरा हुआ था 3 साल पहले, उसमें भी मैंने यही सुना है। तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट लाइक कि आप ऐसा क्यों किए, आपने क्यों किया, वहां क्यों गई थी, यहाँ क्यों गई थी, गिर गई, क्यों गिर गई, क्या गिर गई। प्लीज स्टॉप क्वेश्चनिंग। पीड़ित को या तकलीफ वाले इंसान को या पेशेंट को प्यार चाहिए होता है। आपकी ये बातें उसको बहुत तकलीफ पहुंचाती है, ये ध्यान रखो। फोन करके आप तो एक शब्द बोल देते हो, उसकी पूरी जिंदगी हिली हुई होती है, ऑलरेडी वो पेन में होता है। तो जब मुझे ये पेन तकलीफ इतनी चालू थी, उसके साथ साथ मुझे ये सारी तकलीफ भी थी कि लोग दुनिया आ आके ये सब चीजें हमारी फैमिली में और मुझे कह रहे थे, मुंह पे बोल रहे थे, बेशर्मो, शर्म तक नहीं आती तुम लोगों को, इस तरह की चीजें तुम कहते हो। एक बार सोचते कि वो ऑलरेडी तकलीफ में है। एनीवेज, वो सब चीज तो हो गई। उस समय मैं बहुत गुस्से वाली थी, तो मैंने तो सीधे सीधे बोल दिया कि मेरे पास इनको लेके भी नहीं आना, मुझे ऐसी नेगेटिविटी अपने अराउंड नहीं चाहिए, फोन भी रख दो। जिसका फोन है जो ऐसा बोल रहा है उनको हटाओ और बिल्कुल नहीं आने देना। तो मेरी मम्मी ने फिर बोल दिया भाई सबको, जो भी उसके पास जाएगा उससे इस तरह की बातें ना करे। एक्चुअली जाओ ही मत पास में दूसरे, मैंने उनको ये बोला मेरे पास किसी को नहीं लाना, दूसरे कमरे में बैठ के चले जाओ, मुझे कोई देखने आ रहा है तो मुझे किसी के सिंपैथी एम्पैथी देखने आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मत देखो, मुझे अपने हाल पे छोड़ो। ये सब चीजें होते होते मेरे पर्स की भी ट्रीटमेंट चल रही थी। 15 दिन तक बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, 20 दिन बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट किया। और टचवुड मेरी स्किन, मेरे बॉडी में पता नहीं अच्छे वाइट सेल्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, उस वजह से मैं 1 महीने के अंदर रिकवर हो गई। 25-30 डेज में तो मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो गई। बट जो चोटें हैं उनका जो कलर है स्किन पे जो आ जाता है, जैसे स्कार आ जाता है, वो सब चीजें जाते जाते ही जाती है। तो वो धीरे धीरे गई और चोट भी मेरी ठीक हुई। बट मेरे पूरे इतने सारे बाल काटे थे जो बाल नहीं आए थे, तो मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज की, जो कि आप देख रहे हो। पहले मैं हेयर स्टाइल इस तरह से कुछ रखती थी और उसके बाद मैंने हेयर स्टाइल चेंज करके ऐसे कर दी, और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट मुझे करना पड़ा। पता नहीं भगवान जी को क्या मंजूर था। मैंने हमेशा शीशे में देख के, अपने आप को मिरर में देख के बोला है मुझे वो हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है, बट भगवान जी ने बोला कि रखनी तो पड़ेगी, तो मुझे वो हेयर स्टाइल में पूरी जिंदगी रहना पड़ रहा है। तो मैंने मेरा एम डिसाइड कर लिया कि व्हाट आई वांट टू डू, और दैट टाइम आई ओनली वांटेड टू डू माय जॉब, कंटिन्यू माय जॉब। तो मैंने जैसे ही रिकवर किया, मैंने योगा एक्सरसाइज करके अपने आप को बहुत जल्दी ठीक किया। 1.5 महीने के अंदर मैंने अपना स्कूल वापस से ज्वाइन किया। यू वोंट बिलीव, 1 महीना मुझे ठीक होने में लगा, 15 दिन मुझे बाल थोड़े आने में लगे, और 1.5 महीने में मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया।
मेरी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि सुन के स्ट्रेस लेके मुझे जीना नहीं था। मुझे बस यही था कि मुझे अपनी जो ये सर्जरी करवानी है ठीक से, जिससे कि मेरे ये सब चोटें ठीक हो जाए। और दूसरा, मुझे लोगों को प्रूव करना है आई एम नॉट मेंटल, मेरा दिमाग का कोई स्क्रू नहीं हिला है, मैं पैरालाइज नहीं हूँ, मैं मुझे ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ट्यूमर नहीं है, या मुझे परेशानी नहीं हुई है, मैं अब ऑलमोस्ट ठीक होने की स्टेज पे हूँ या फिर ठीक हो गई हूँ। सो मैंने वो चीज सिर्फ और सिर्फ, बोलते हैं ना, आपके जो दुश्मन या आपके जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव, आपकी लाइफ में नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी बना देते हैं, डिटरमाइन बना देते हैं कि भाई अब तो करके ही दिखाना है। तो मैंने बस वो ठान लिया, और उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया। 1.5 महीने तक मैं 1.5 महीने के बाद मैं स्कूल गई। हाँ, मेरे उस बीच की भी बहुत सारी कहानियां हैं कि मेरे बाल बहुत झड़ गए, इतने सारे बाल निकले थे जो 1 महीने तक बालों में ना कंघा गया था, ना बाल धुल रहे थे, सारा ब्लड सब जगह था। और इतनी अक्कल और इतनी समझ नहीं थी कि भाई यहाँ के बाल तो चलो कट गए, बाकी सारे को तो साफ कर ले। बट ठंडी का मौसम था, बीमार बहुत ज्यादा थी, तकलीफें थी, डॉक्टर ने मना किया था सर्दी जुकाम होना नहीं चाहिए, छींक वगैरह से टाके टूट सकते हैं, खांसी से टाके टूट सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट टूट गए थे 5-6 टाके तो ये सब चीजें होने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया, और स्कूल ज्वाइन करके मेरे बच्चे भी बड़े खुश हो गए, और वहां से मुझे पॉजिटिविटी मिली, और मुझे लोगों ने बोला स्ट्रॉन्ग बच्ची है। और मेरे चाचा मुझे आज तक बोलते हैं कि मेरी सबसे हिम्मत वाली बच्ची है ये, सबसे स्ट्रॉन्ग बच्ची है ये। तो थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू मेरे दोनों प्यारे प्यारे चाचा, और थैंक यू एवरीवन जिन्होंने उस समय में मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे भैया लोग भी थे जो कि मेरे कजिन थे, जो कि गाड़ी में सोए रात में, जो मुझे लेके गए थे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि दिल से चाहते थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, और जो लोगों ने नहीं चाहा, जिस लोगों ने नेगेटिव सोचा, जिन लोगों ने जो भी किया, उनको भी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ना आज मैं यहाँ हूँ, सक्सेसफुली अपना चैनल भी चला रही हूँ, सक्सेसफुली अपनी लाइफ में आगे, मतलब आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। मुंबई में रह के अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हूँ, और यहाँ पर आप लोगों के सामने ये बात कहने की हिम्मत भी रख रही हूँ, और मैं ये सब चीजें अपने लोगों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को बता पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जो मेरे साथ थे और नहीं थे उनके लिए भी। तो ये थी बस उस स्टेज की, वो एक्सीडेंट की पूरी कंप्लीट कहानी। बाद में कुछ छोटी मोटी चीजें रहेगी तो डेफिनेटली याद आएगी तो बताऊंगी। कभी आप लोगों को मेरे स्टोरी से कनेक्टेड फील होता है, या आप मेरे से कनेक्शन होता है मेरे इस लाइफ के इतने बड़े हादसे से, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो लोग झिझकते हैं मुझे कमेंट करने में, जो कि मेरे अपनों में नहीं, जो मेरे रिश्तेदारों में गिनती होती है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी को सॉरी नहीं नहीं, किसी को कहना है तो कह सकते हैं मुझे कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा सोचा था, हमने ऐसा किया था। बट मैं ये चाहती भी नहीं हूँ कि आप कुछ मुझे कुछ ऐसा बोले। मैं तो चाहती हूँ सब लोग खुश रहे, किसी के साथ मेरे जैसा बिल्कुल ना हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो मैंने सहन किया है या जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो। तो आपकी लाइफ हमेशा खुशी खुशी निकले, प्यार से निकले, बिना किसी चोट और बिना किसी हॉस्पिटल विजिट के निकले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।